नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि मेनली क्वेश्चन स्टूडेंट्स का और मेरे व्यूवर्स का यही होता है कि मैम हमें रूल तो समझ में आ गए हैं लाल किताब में, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं। लाल किताब रूल्स बेस्ड है, लेकिन इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं चार्ट पे। तो कुंडली हमें देखनी कैसे है ये समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज की ही, अगर आज किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसी की ही कुंडली बनाई हुई है, उसी पे ही हम रूल्स देखेंगे। देखिए, काल पुरुष की ही कुंडली देखी जाती है ना। इसमें लाल किताब में तो वही काल पुरुष की ही कुंडली है, आई है इसमें। और वैसे केतु कन्या राशि में चल रहा है, तो इनकी, इस बच्चे की जो कन्या राशि की कुंडली होगी। ठीक है। अब अब हमें देखना कैसे है। सबसे पहले हमें फर्स्ट हाउस चेक करना है ना। फर्स्ट हाउस में क्या है? केतु। केतु लग्न में तो सूर्य कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देगा। कहने को सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है तो, लेकिन सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। पिता के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता की तरक्की होगी। लेकिन खुद की तरक्की कब होगी? जब के खुद के बेटा हो जाए। ठीक है। सेकंड हाउस खाली है। थर्ड हाउस का रूल हम चेक करेंगे। और देखिए, इसमें 35 साला चक्कर, 36 साला चक्कर वो सब लगाया जाता है। तो अगर 36 साला चक्कर से फर्स्ट हाउस ही, क्योंकि बच्चा आज ही जन्म है तो पहला घर ही एक्टिवेट उसे माना जाएगा। 1 से 3 साल तक पहला घर, यानी केतु भी फुल, केतु का पूरा रोल रहेगा। ठीक है। और अब हमें केतु को भी चेक करना है। केतु को चेक करने के लिए हमें गुरु को भी देखना होगा, क्योंकि गुरु का चेला है। बहुत सारे रूल्स होते हैं प्लेनेट को चेक करने के लिए, लेकिन केतु पहले है, गुरु बाद में है, तो जुपिटर वीक ही माना जाएगा। वैसे बुनियादी मदद की बात करें तो केतु को जुपिटर की बुनियादी मदद मिल रही है ना। केतु ओवरऑल ठीक ही है। अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा हमारे भाई बहन होने के बाद, है ना। और थर्ड हाउस की दृष्टि जाती है 9th और 11th पे, तो ये मंगल को और जुपिटर को देख रहा है, तो दोनों ही इसके मित्र हैं। तो ये अच्छा है। अब फोर्थ हाउस को चेक करने के लिए चौथा घर खाली, चंद्रमा केंद्र से बाहर, तो अच्छा, धन की स्थिति अच्छी। तो यहाँ ये देखिए, चंद्रमा केंद्र से बाहर है तो धन की स्थिति अच्छी है। और मून किसी तरह के एफ्लिक्शन में नहीं है। फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, इसमें कोई रूल ऐसा नहीं देखा जाएगा। लेकिन हमें वो भी देखना है कि पांचवा घर किसका है। पांचवा घर है सूर्य और बृहस्पति का। ये भी बताती जाती हूँ, पहला घर है मंगल और सूर्य का, दूसरा है जुपिटर का, तीसरा है मंगल का, फोर्थ है। देखिए, मंगल इनकी कुंडली में अच्छा हो गया है ना। मंगल, कहने को पहले घर में अगर केतु होता है तो मंगल थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन उसके एक घर में एक मित्र मंगल बैठा है और दूसरे एक घर में सन बैठा है, दोनों ही मित्र बैठे हुए हैं। तो मंगल वीक नहीं, अच्छा ही कहा जाए। और नेक्स्ट सिक्स फोर्थ हाउस मून का, फिफ्थ हाउस जुपिटर एंड सन का होता है, सिक्स हाउस बुध और केतु का, सेवेंथ हाउस बुध और शुक्र का होता है। अब हम सेवेंथ हाउस की बात करें, सातवां घर चेक करने के लिए, जैसे देखिए फर्स्ट हाउस का ही रूल है, लगन में एक प्लेनेट और सेवेंथ हाउस में मल्टीपल प्लेनेट, तो अच्छा है, राजा वजीर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और कि एक राजा, उसके बहुत सारे वजीर, यानी उसके बहुत सारे सलाहकार होंगे, और ऐसे में वो अच्छा निर्णय ले पाएगा, अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर होगी। लेकिन और देखिए, फर्स्ट, सेवेंथ, एट्थ और 11th, यानी इम्प्लीमेंटेशन, ये जो भी सोचेगा उस पे अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। तो ये रूल है। और जहाँ अपने नेम फेम के बारे में ये पर्सन हमेशा सोचता ही रहेगा। अब सेवेंथ हाउस को चेक करने के लिए, सेवेंथ और एट्थ, जो जिसे गृहस्थी चक्की कहते हैं, सेवेंथ हाउस जो है आपके मैरिज का भी है,
आपके डेली इनकम का भी है ना। अब यहाँ पे देखिए सेवेंथ और एट्थ में जो है एनिमी प्लेनेट है ना। सेवेंथ में देखिए वीनस, सैटर्न, राहु सन के एनिमी है। यानी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं और डेली इनकम में भी इश्यूज देखे जा सकते हैं। इस तरह से हमें चेक करना है। अब शुक्र तो वैसे भी वीक है कहने को, मरकरी और सैटर्न अपने मित्र के संग बैठा है, लेकिन राहु भी है तो वीनस को वीक कर देता है राहु। ठीक है। तो अब एट्थ हाउस पे जाएंगे तो एट्थ हाउस है मंगल और शनि का। वहां सन बैठा हुआ है और सन, सूर्य जो है आठवें घर में कैद होता है, अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो सूर्य को बाहर निकालना होता है। अब आएंगे नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस जुपिटर का ही होता है, लेकिन कुछ रूल्स की वजह से जुपिटर वीक हो रहा है। वैसे मून की दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है, लेकिन जुपिटर थोड़ा वीक ही है, तो जुपिटर की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। और 10वां घर खाली है। 10वें घर को चेक करने के लिए हमें शनि को चेक करना पड़ता है। शनि अपने सभी मित्र के साथ 7वें घर में वो एग्जॉल्टेड होता है, 7वें घर में बैठा हुआ है, तो शनि अच्छा है। और 11वें घर जो होता है जुपिटर एंड जो है सैटर्न का होता है, वहां पे बृहस्पति का मित्र बैठा है ना। बृहस्पति का मित्र यहाँ बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा सन, सैटर्न थोड़ा सा वीक हो जाता है। और भी इसमें रूल्स लगेंगे। 11वें घर को चेक करने के लिए हमें पहला और तीसरा घर भी देखना होता है कि ये कैसे इनके प्रॉफिट्स रहेंगे। तो प्रॉफिट्स ओवरऑल ठीक रहेंगे। मतलब ये पर्सन थोड़े इस तरह की होंगे कि सोशली कनेक्ट होना चाहेंगे लोगों से, लेकिन शो ऑफ की थोड़ी सी इनके अंदर काफी वो चीज रहेगी, है ना। 12वां घर जुपिटर और राहु का होता है, तो 12वें घर में जुपिटर जो है नाइन्थ हाउस में है और राहु जो है सेवेंथ में है। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अब हमें दशा चेक करनी है, मेनली दशा कौन सी चल रही है। नॉर्मल दशा तो शनि की हुई होगी जो 6 साल तक होती है, और अगर हम वैसे करके निकालते हैं तो वो केतु की ही दशा है। तो केतु 3 साल कैसा रिजल्ट देगा, तो केतु की दृष्टि जो है, केतु सूर्य की तरह, मतलब सूर्य की इसकी आंखें बन जाएंगी केतु की, और सूर्य की दृष्टि से इनको देखेगा, इन प्लैनेट्स को देखेगा। तो इन प्लैनेट्स में इनके गुण भरेगा, है ना। इस तरह से हमें ये देखना है। अब देखिए 3 साल का बच्चा है, तो 3 साल के बच्चे को अब थोड़ी कंजेशन की प्रॉब्लम इसको हो सकती है। इस बच्चे को थोड़ा कंजेशन रहेगा, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है। अगर हम वर्षफल की ही बात करें, देखिए ये इनका वर्ष, इस बच्चे का वर्षफल है। तो केतु तो लग्न में ही है और सूर्य सप्तम में है, यहाँ नीच हो रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो दिख रहा है कि, लेकिन केतु लगन में सूर्य कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देता है। और मंगल देखिए यहाँ पे देखिए मंगल फोर्थ में आया हुआ है और मून जो है ये 10th में आया हुआ है, और जुपिटर यहाँ 6th में चला गया है। तो देखिए इन्हें, इस बच्चे को कंजेशन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम रहेंगी इस साल। इसको हेल्थ इश्यूज बच्चे को काफी रहने वाले हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से कुंडली देखनी है। वैसे भी देखिए ये बोला गया है 12 साल तक के बच्चे की कुंडली हमें नहीं देखनी है, लाल किताब में बोला गया है। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम है तो हमें कुंडली देखनी होगी, है ना। तो अब पहला घर है तो मतलब उसके उससे रिलेटेड हमें उपाय कराने होंगे, और जिससे इस बच्चे की हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, ये हो गया लाल किताब से कुंडली देखने का तरीका। सिंपल तरीके से हमें कुंडली देख लेनी है, और ज्यादा कुछ इसमें ऐसा रूल्स है, रूल्स को आपको ध्यान रखना है, तभी हम चीजें कर पाते हैं। अब देखिए थोड़ा पंचांग पे जाते हैं, पंचांग देखेंगे। तो वेनसडे का जन्म है और कृष्ण जो है चतुर्थी का जन्म है। तो आज अमृत सिद्धि योग बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति वेनसडे का जन्म है बुधवार का, और बुध ही इनके तिथि
लॉर्ड है, वैसे अच्छा है। लेकिन देखिए योग, देखिए व्यातिपात योग है, ये बहुत अच्छा नहीं योग है। ये मेजर लाइफ में हर्डल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। व्यातिपात योग अच्छा नहीं बताया गया है। तो इस बच्चे के नाम से बहुत दान पुण्य कराए जाएंगे, लेकिन ये बच्चा होगा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होगा। जो भी चीजें हैं मैनिपुलेटिंग होगा, और जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर लेना, इस तरह का की पर्सनैलिटी होती है। और स्मार्ट वर्क करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र भी अच्छा होता है। ये लोग, इनके बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, बहुत जल्दी ये लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अनुराधा यानी राधा के पीछे, मतलब राधा का नाम लेते रहें तो ये चीजें सही रहेंगी। और करण की बात करें तो भव करण है। तो भव करण बहुत अच्छा करण बताया गया है। और जितने भी टॉप पोजीशन पे हैं लोग, उनका भव करण है। तो यहाँ ये भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है भव करण। तो मतलब ये बच्चे को, क्योंकि केतु लग्न में है, तो नेम फेम दे जाएगा। लेकिन बेटा होने के बाद थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, थोड़ी सी चीजें हैं, उसको लेनी पड़ेंगी, तभी और अच्छी चीजें चलेंगी। देखिए मैंने जैसे बताया कि जुपिटर वीक है ना। आप ये देखो पंचांग के अकॉर्डिंग भी इस बच्चे का जुपिटर वीक है, या दग्ध राशि पड़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जुपिटर वीक है। तो इस तरह से हम इजीली चार्ट को देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीके से देखने का तरीका है। नेक्स्ट अगर देखिए, फिर नाम पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अनुराधा नक्षत्र है, तो अब उसमें ना नी नू उस पे नेम आएगा, तो वो भी साउंड वाइब्रेशन कैसी होंगी, है ना, वो सब चीजें मैटर करता है। तो उस तरह से हमें और भी चीजें देखनी होंगी। तो ये सिंपल वे है चार्ट देखने का, और इस तरह से आप चार्ट देख सकते हैं।